अरे मम्मी जी, क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? हाँ मम्मी जी, आपके फेस में तो पसीना भी आ रहा है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। बताइए ना, क्या हुआ? वो वो मेरी अलमारी क्या अलमारी माँ जी? मेरी अलमारी में से पूरे 50,000 रुपये गायब हैं। क्या? 50,000 रुपए? हाँ, कल तक तो वहीं थे। आज मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी तो मैं अलमारी से पैसे निकालने गई, देखा पैसे नहीं हैं। लेकिन माँ जी, ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों तो कितने दिनों से घर पर ही हैं और घर पर कोई आया भी नहीं, तो चोरी कैसे हो सकती है? मुझे लगता है किसी घर के आदमी ने ही पैसे निकाले हैं। 1 मिनट, ये इतनी महंगी घड़ी ये कब ली तुमने? ओह, ये तो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, आज ही आई है। बहुत महंगी होगी ना? हाँ, वो ओरिजिनल ब्रांड है ना, इसलिए महंगी है। कुछ समझे आप माँ जी? क्या समझे तुम दोनों? ये क्या बातें कर रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। आपकी अलमीरा से पैसे गायब होना और इतनी महंगी घड़ी इसके हाथ में है, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। दाल में कुछ तो काला है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मतलब तुम मेरे पे चोरी का इल्जाम लगा रही हो? देखा मम्मी जी, चोर की दाढ़ी में तिनका। आखिर इसने खुद कबूल कर लिया ना कि चोरी इसने की है। वैसे भी बहुत फालतू खर्चे करती है, सेविंग के नाम पे इसे कुछ नहीं आता। बेफिजूल के खर्चे करा लो, पैसों की कोई कदर नहीं है इसे। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा बोल रही हो? मम्मी जी, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने चोरी नहीं की है। चुप, एकदम चुप। कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है ना, वो तो मुझे तुम्हारे हाथ में बंधी हुई इस महंगी घड़ी से ही पता चल रहा है। अरे पहले भी मेरी अलमारी से बहुत बार पैसे निकले। मैं सोचती थी शायद मुझे ही गिनने में गलती लगी है। कई बार मैं सोचती थी कि शायद इन लोगों को पैसे चाहिए होंगे, इन्होंने लिए होंगे तो ये सामने से आके बता देंगी। लेकिन तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मम्मी जी, आप मेरी बात तो सुनिए। बस, तुम बहुत बोल चुकी और मैं बहुत सुन चुकी। गलती सारी मेरी है, जो मैंने तुम्हें अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार किया और उसी प्यार में भरोसा करके अपनी अलमारी में ताला तक नहीं लगाया। मुझे क्या पता था कि मैं अपनी इस हरकत का भुगतान इस तरह से करूँगी। लेकिन माँ जी, मैं अच्छी खासी जॉब करती हूँ, मेरी अच्छी खासी सैलरी है, और ये घड़ी तो मैंने अपनी सेविंग से ली है। मैं चोरी क्यों करूँगी? क्योंकि तुम्हारे खर्चे कम नहीं हो रहे ना। पैसों में आग लगाना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। शौक मौज में कमी हो गई होगी तो सोचा चुरा लेती हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। इस घर में सबसे ज़्यादा खर्चे तुम करती हो और तुम मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हो। मम्मी जी, मुझे तो लगता है चोरी इसने की है। खबरदार, अगर मुझ पे ऐसे घिनौने इल्जाम लगाए तो अपनी ज़रूरत के पैसे मैं अपने पति से ले लेती हूँ। मुझे तुम्हारी तरह चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या कहा तुमने? मैं चोरी करती हूँ? अपनी हरकत देखी है तुमने कभी? बस बहुत हो गया। देखो बहू, तुम ऐसे तो सच्चाई बताने से रही ना। आने दो मेरे बेटे को शाम को, मैं उसी से बात करती हूँ, क्योंकि उसी ने तुम्हें सर पे चढ़ाया हुआ है। क्या मिला तुम्हें इस तरीके का मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर? देखो, ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो और मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। इस घर में जितनी चोरी हुई है ना, वो सारी चोरी तुमने की है। बस तुम हमेशा मौका ढूंढती थी मम्मी के सोने का या उनके घर से बाहर जाने का, और मैं हमेशा चुप रहती थी ताकि घर में कोई लड़ाई या कलेश ना हो। लेकिन तुम हो कि तुम्हारी ये गलती तो बढ़ते जा रही है। ओह, तो तुम्हें पता चल ही गया। अफसोस, तुम मेरा कुछ कर तो पाओगी नहीं, क्योंकि मम्मी जी को तो यही लगता है कि चोरी तुमने की है और तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत तो है नहीं। तो बेहतर यही होगा कि ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करो। देखो बहू, या तो तुम सच बोल दो और ये मान लो कि तुमसे गलती हुई है, इसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं तो मैं तुम्हारे मायके वालों को फ़ोन करके बोल दूंगी कि अपनी बेटी को आकर हमेशा हमेशा के लिए लेकर जाएं। नहीं मम्मी जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है, बल्कि चोरी तो इसने की है। हे भगवान, क्या ज़माना आ गया है। एक तो गलती करो, फिर बेकसूर पे इल्ज़ाम लगाओ। फिर से झूठ। अरे क्यों उस बेचारी को इस मामले में घसीट रही हो? मम्मी जी, आपको यकीन नहीं हो रहा ना मेरी बातों पर? रुको, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये देखिए। माँ, जैसा आपने कहा था ना, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है और किसी को भी शक नहीं हुआ है। अब तो मैं घर पे राज करूँगी, सिर्फ आपकी वजह से। मुझे पैसे भी मिल गए और मैं घर की मालकिन भी बन जाऊँगी, और उससे तो माँ जी घर से बाहर निकाल ही देगी। देखा मम्मी जी, ये है इसकी सच्चाई। इतना बड़ा विश्वासघात। बहू, मुझे माफ़ कर दो। अरे मैं इसकी बातों में आ गई थी। मैंने ना सच जाना ना झूठ जाना, ना कोई सबूत देखा और तुम पे शक करने लगी। गलती तो मेरी ही है, जो मैं इसे भोली समझती रही। लेकिन शायद ये जानती नहीं है कि झूठ के पैर नहीं होते, वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है और सच्चाई एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। माँ जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। चुप,
एक तो अपने ही घर में चोरी करती है और फिर झूठी माफ़ी भी मांगती है। बहू, तुम पुलिस को फ़ोन करो, इसके किए की सज़ा ना मैं इसे दिलवा के रहूँगी। जी मम्मी जी, देखा तुमने, यही होता है, बुरे कामों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। एक तो तुमने अपने घर में ही चोरी करी और चोरी का इल्ज़ाम लगाया और झूठ भी बोला, और उसी झूठ को छुपाने के लिए तुमने 100 झूठ बोले। पैसों की लालच में तुम इतनी अंधी हो गई हो कि सही और गलत में फ़र्क दिखना ही बंद हो गया है। माँ जी प्लीज़ मुझे एक आखिरी मौका दे दो, मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। माफ़ी? अरे तुमने छोटी मोटी गलती नहीं की है, तुमने गुनाह किया है। हम सबके भरोसे को तोड़ा है तुमने, और तुम्हारी इस गलती की सज़ा ना तुम्हें पुलिस देगी। अभी जो आपने वीडियो देखी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो जल्दी से इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक शेयर हमारे लिए बहुत मोटिवेशन देता है, हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। और साथ ही आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो का सही मॉडल क्या होना चाहिए। जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आप लोग कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और अगर आप लोग सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे या कमेंट में सुझाव दे सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस चाहिए, तो आप जल्दी से कमेंट भी कीजिए। और अगर आप लोग ये भी चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारी वीडियोस में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं अच्छे से मैसेज के साथ, मॉरल के साथ। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी भेजिए, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।